हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। अर्थव्यवस्था विकास के स्तर पर विकास के तरीकों के आधार पर अर्थव्यवस्था का विभाजन किया जाता है। पहला है स्वामित्व नियंत्रण के आधार पर। दूसरा आधार है वैश्विक संबंधों के आधार पर। तीसरा है राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति विकास के आधार पर। उदारवादी अर्थव्यवस्था, सामाजिक अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था आता है। स्वामित्व या नियंत्रण के आधार पर जो विभाजन हम पढ़ते हैं उसके अंतर्गत ये आता है। वैश्विक संबंधों और व्यापार के आधार पर जो विभाजन है उसके अंतर्गत आता है खुली अर्थव्यवस्था तथा बंद अर्थव्यवस्था। और जो तीसरा आधार है विकास प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय के आधार पर, उसके अंतर्गत आता है निम्न आय वर्ग, निम्न मध्यम आय वर्ग, उच्च मध्यम आय वर्ग, उच्च आय वर्ग। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला विभाजन हमने पढ़ा था स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर हमने देखा था उदारवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी, तीसरा इन दोनों का मिश्रण। तो उदारवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि इसकी उत्पत्ति प्रसिद्ध किताब द वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई है, जो स्कॉटलैंड से बिलोंग करते हैं, जिन्हें आधुनिक अर्थव्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। उनका ये सिद्धांत है उदारवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। वर्ष 1776 में यूएसए ब्रिटेन में इसे लागू किया गया। अहस्तक्षेप की नीति इसमें अपनाई गई। अहस्तक्षेप की नीति इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि इसमें सरकार का हस्तक्षेप नगण्य होता है। हम इसकी कार्यप्रणाली को समझते हैं। एक आर्थिक प्रणाली जिसमें पूंजीगत वस्तुओं का स्वामित्व निजी व्यक्तियों या व्यापारियों के पास हो एवं वस्तुओं का उत्पादन एवं सेवा सामान्य बाजार में आपूर्ति एवं मांग पर आधारित हो, उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। इसमें उपभोक्ता को सार्वभौमिकता प्राप्त होता है। इस प्रकार के अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए और उसके वितरण की प्रक्रिया का निर्धारण निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है, न कि सरकार द्वारा। इसे ही अदृश्य हाथ की संज्ञा दी जाती है। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था। स्वामित्व के आधार पर हमने जो पढ़ा था उदारवादी, समाजवादी तथा मिश्रित। तो हमने उदारवादी पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसकी उत्पत्ति रूस में हुई है कार्ल मार्क्स के द्वारा, जो जर्मनी से बिलोंग करते हैं। 1917 में क्यूबा, डेनमार्क, फिनलैंड, आयरलैंड इन देशों में इसे लागू किया गया। राज्य का अथवा सामूहिक स्वामित्व इसमें होता है। इसकी कार्यप्रणाली हम समझते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में राज्य की शक्ति महत्वपूर्ण होती है, जो राज्य की समस्त आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित तथा निर्देशित करती है। इसमें साधनों का आवंटन, विनियोग की प्राथमिकताओं तथा उत्पादन के ढांचों का निर्धारण मूल्य तथा लाभ की प्रेरणा से न होकर सामाजिक आधार पर केंद्रित होता है। मतलब इसमें हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि इसमें आम लोगों तक, आम जनता तक इसका लाभ पहुंच सके। तीसरी अर्थव्यवस्था जो हमने स्वामित्व के आधार पर पढ़ी है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था नाम से ही क्लियर है, ये उदारवादी पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है और समाजवादी अर्थव्यवस्था, इन दोनों का मिश्रण है। इसकी उत्पत्ति महामंदी के दौर में हुई 1929 में। जॉन
मेनार्ड केन्स जो कि ब्रिटेन से हैं, वो इसके प्रणेता हैं। फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान आदि देशों में ये लागू है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली हम समझते हैं। राज्य व निजी क्षेत्र की संयुक्त भागीदारी पर आधारित है, मतलब प्राइवेट प्लस पब्लिक सेक्टर। समाजवादी तथा उदारवादी दोनों प्रकार की विशेषताएं सरकार की भागीदारी इसमें 49% होगी तथा निजी क्षेत्रों की होगी 51%। इसका एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं बाल्को से। और भारत द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था को 1948 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत स्वीकार किया गया था। अब हम पढ़ेंगे व्यापार के आधार पर अर्थव्यवस्था का विभाजन, जो कि दूसरे प्रकार का आधार है। इस आधार के अंतर्गत व्यापार के आधार पर हम दो तरीके का अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, खुली अर्थव्यवस्था तथा बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्थाओं से सभी प्रकार से संबंधित रहती है, उसे हम खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि आयात निर्यात पर प्रतिबंध न्यूनतम हो रहता है, उन्हें खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। खुली अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी तत्वों का अधिक प्रभाव होता है, मतलब प्राइवेटाइजेशन का अधिक प्रभाव होता है। बंद अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें किसी भी प्रकार से संबंध नहीं होता बाह्य गतिविधियों का, अर्थात आयात निर्यात की गतिविधियाँ शून्य होती है तथा निजी क्षेत्र की भूमिका भी नगण्य होती है, उन्हें बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। एग्जाम्पल उत्तर कोरिया में किसी भी प्रकार का आयात निर्यात नहीं है, वहाँ बंद अर्थव्यवस्था लागू है। हमने आज दो आधार पढ़े, स्वामित्व के आधार पर उदारवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, और व्यापार के आधार पर हमने पढ़ा खुली तथा बंद अर्थव्यवस्था। जो तीसरा आधार है विकास प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय के आधार पर निम्न आय वर्ग, निम्न मध्यम आय वर्ग, उच्च मध्यम आय तथा उच्च आय वर्ग, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।